स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मिंकोवस्की इनइक्वालिटी। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं कि लेट वन लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी देन फॉर एवरी पेयर एफ कोमा जी, कि हमने एक एफ और फंक्शन लिया और एक जी लिया कि भाई ये दोनों हमारे किससे बिलोंग करते हैं, एल पी से। देन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स, तो इसके साथ ही साथ जो हमारी ये फॉलोइंग इनइक्वालिटी है ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग होल्ड करेगी। इनइक्वालिटी क्या है कि नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी पी लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ पी प्लस नॉर्म ऑफ जी पी। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने स्टार्ट किया फर्स्ट केस डिस्कस किया कि फर्स्ट केस क्या लिया कि अगर p इज़ इक्वल टू 1 है, अगर p की वैल्यू हमारे पास 1 है, p वैल्यू 1 है तो f और g दोनों मेरे किससे बिलोंग करेंगे, L1 से, क्योंकि यहाँ पे हमने f और g दोनों LP से उठाए हैं। तो अगर दोनों f कोमा g मेरे L1 से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो एडिशन है वो भी मेरा L1 से बिलोंग करेगा। ऑल्सो क्या कहता है कि जब हमने f प्लस जी मॉड अप्लाई किया इस पर, तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड f प्लस मॉड जी, हमने मॉड को सेपरेट कर दिया। दैट इम्प्लाइज, अब दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रल अप्लाई किया। इंटीग्रल मॉड f प्लस जी दिस इज़ लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मॉड f प्लस इंटीग्रल मॉड जी, एंड दैट इम्प्लाइज ये किसके इक्वल है इंटीग्रल, दिस इज़ नॉर्म ऑफ f प्लस जी वन दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म f1 प्लस नॉर्म ऑफ g1। बाय डेफिनेशन हमने इस पर डेफिनेशन अप्लाई की। तो यहाँ से हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई, ये फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं इस, क्योंकि मैंने p की वैल्यू क्या डिस्कस की है 1 के लिए, तो मेरा फर्स्ट केस इसके लिए होल्ड कर गया कि जब p इक्वल टू 1 है तो मेरी इनइक्वालिटी जो है होल्ड करती है। सेकंड केस हमने स्टार्ट किया इसका कि अगर मैं p की वैल्यू इन्फिनिटी से स्टार्ट करूँ, अगर मैं p की वैल्यू इन्फिनिटी लेती हूँ तो मेरा मॉड f क्या हो जाएगा, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म f इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, मॉड g दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म g इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हमने लेमा 1 में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेमा 1 को प्रूव कर देंगे। दैट इम्प्लाई जब दोनों मॉड हमारे पास इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो हमें पता है कि मॉड f प्लस जी को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड f प्लस मॉड जी, एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, और इन दोनों इक्वेशंस का ऊपर वाली का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो ये क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू नॉर्म f इन्फिनिटी प्लस नॉर्म g इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नेक्स्ट क्या कहता है कि ऑल्सो, अब हमने क्या स्टार्ट किया कि जो मेरा ये नॉर्म f प्लस जी इन्फिनिटी है, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि दिस इज़ इक्वल टू असेंशियल सुप्रीमम मॉड f प्लस जी के। अगर ये मॉड f प्लस जी इसके अकॉर्डिंग है तो दिस इज़ इक्वल टू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ m के। m क्या है, f प्लस जी का जब हम मॉड लेते हैं तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू m ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नाउ दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म f इन्फिनिटी प्लस नॉर्म ऑफ g इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये वैल्यू इसके लेस देन इक्वल टू आ जाएगी। तो दैट इज़ हमारे पास क्या आ गया कि नॉर्म f प्लस जी इन्फिनिटी दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म f इन्फिनिटी प्लस नॉर्म ऑफ g इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के केस में भी मेरी इनइक्वालिटी होल्ड कर गई। अब थर्ड केस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने p की वैल्यू 1 के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे और p की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए भी, तो अब हम इनके बीच की वैल्यू के लिए डिस्कस करेंगे कि अगर p की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है तो इसको हमने थर्ड केस का नाम दिया। अब इसमें क्या कहता है कि जो मेरा ये LP है, ये क्या है, मेरा एक लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस है तो क्या कहता है कि अगर मैं कोई 2 फंक्शन LP के अंदर से उठाती हूँ तो दोनों का एडिशन भी LP के अंदर चला जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट क्या कहता है कि f प्लस जी मॉड की p इक्वल टू क्या लिया, f मॉड f प्लस जी p माइनस 1, यानी कि इस p को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, इसको लिख लिया p माइनस 1 और 1 करके। नाउ दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड f प्लस जी p माइनस 1। अब जो ये वाला मॉड है ये हमें पता है कि क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड f प्लस मॉड जी के, तो इसको हमने सेपरेट किया। नाउ अब जो ये मॉड f है और मॉड जी, इसको हमने इस बाहर वाली टर्म के साथ सेपरेट किया, तो क्या बन गया, दिस इज़ इक्वल टू मॉड f प्लस जी की पावर p माइनस 1 मॉड f प्लस मॉड f प्लस जी p माइनस 1 मॉड जी।
दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, मैंने दोनों साइड इंटीग्रल भी साथ के साथ अप्लाई किया और इनक्वालिटी को साथ में कंसीडर किया। तो दिस इज दैट इम्प्लाइज क्या बन गया, इंटीग्रल मॉड एफ प्लस जी की पी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मॉड एफ प्लस जी की पी माइनस वन मॉड एफ प्लस इंटीग्रल मॉड एफ प्लस जी की पी माइनस वन मॉड जी। तो ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर मेरी Q की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में, नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी Q की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, तो हमें पता है कि 1/p प्लस 1/q दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 के। तो इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू बना ली, p माइनस 1 इंटू क्यू की। तो ये किसके इक्वल बन गया, p के। देयरफॉर हमारे पास जो मॉड f प्लस जी की पावर p माइनस 1 और इस पूरे की पावर q, इसको हमने क्या लिखा कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल मॉड f प्लस जी की p। और ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि जो f प्लस जी है वो मेरा LP से बिलोंग करता है। तो दैट इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ गया कि जो मेरे पास ये मॉड f प्लस जी की p माइनस 1 है वो मेरा किससे बिलोंग कर गया, LQ से, क्योंकि ये ओवरऑल इंटीग्रल की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, लेस देन इन्फिनिटी। अब कहता है कि क्योंकि मेरा f भी LP से बिलोंग करता है और g भी मेरा LP से बिलोंग करता है, तो होल्डर इनइक्वालिटी का हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर अपनी होल्डर इनइक्वालिटी को यहाँ पे फिर से प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि देयरफॉर, अब हमने जब ये होल्डर इनइक्वालिटी को यूज़ किया तो हमने देखो इसकी फर्स्ट टर्म के अंदर क्या किया, मॉड f प्लस जी पी माइनस 1 मॉड f, यानी कि इस वाली टर्म की जगह हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इस टर्म को उठाया। एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ पी, ये फर्स्ट वाली टर्म सेम मैच कर गई। और जो सेकेंड वाली टर्म है ये g, इसकी g की जगह हमने क्या लिया है, मॉड f प्लस जी की p माइनस 1। तो हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। सिमिलरली फिर हमने f की जगह क्या कंसीडर कर लिया इसमें, देखो नेक्स्ट में g को लिखे, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फिफ्थ बन गई, सॉरी। बट अब क्या कहता है, लेकिन जब हम नॉर्म f प्लस जी की p माइनस 1 और सफिक्स में q इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मॉड f प्लस जी की p माइनस 1 q और पूरे की पावर 1/q। अब इसको हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखा कि मॉड f प्लस जी की p, जो ये p माइनस 1 इंटू क्यू है, ये हमने डिस्कस किया था किसके बराबर है, ये हमारा p के। तो ये वैल्यू मैंने p ले ली यहाँ पे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो ये इंटीग्रल है इसको हमने क्या लिखा, मॉड f प्लस जी की p और उसकी पावर 1/p। ये 1/p हमने कहाँ से लिखा है, ये 1/p हमने इस बाहर वाले p के साथ एडजस्ट किया है इसको, मतलब अंदर p लिखा और बाहर p लिखा, तो क्योंकि ये कैंसिल होके 1 ही दे देगा। जो ये 1/q है इसी को हमने चेंज करके इस तरीके से लिखा है। और जो अंदर वाला ये p है, इस p की जगह हमने p माइनस 1 इंटू क्यू इसकी वैल्यू की पुटिंग की है यहाँ पे। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बन गई, नॉर्म f प्लस जी पी और बाहर पूरे की पावर क्या है, p/q, तो p/q एज इट इज। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 6। अब हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन नंबर देखो 4th थी और जो ये 5th थी, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ हमने अब इसके अंदर करना स्टार्ट किया। अब हम क्या कहते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी 4th और 5th की, उनको हमने एडजस्ट किया। तो ये क्या है, इंटीग्रल मॉड f प्लस जी की p माइनस 1 मॉड f प्लस इंटीग्रल मॉड f प्लस जी की p माइनस 1 मॉड g, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म हो गई हमारे पास। हमने यहाँ पे 6th इक्वेशन का भी यूज़ किया कि ये वाली टर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस वैल्यू बन जाएगी। हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 7th। अब 3rd और 7th का हमने क्या यूज़ किया, 3rd देखो क्या थी हमारे पास, 3rd इक्वेशन के अंदर हमने क्या लिखा था कि जो मेरे पास ये इंटीग्रल है मॉड f प्लस जी की पावर p, ये किसके लेस देन इक्वल टू है, इस पूरी टर्म के लेस देन इक्वल टू है। और ये वाली जो हमारे पास टर्म थी 7 में, देखो इस टर्म को हमने लेस देन इक्वल टू दिस लिखा है। तो इन दोनों का यूज़ करके देखो, पहले हमने क्या लिखा है, इंटीग्रल मॉड f प्लस जी की p लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मॉड f प्लस जी इसकी p माइनस 1 मॉड f प्लस में दिस। ये किससे लिखा हमने, 3rd इक्वेशन से। और 7th इक्वेशन क्या कहती है कि ये वाली जो टर्म है लेस देन इक्वल टू दिस टर्म है, तो 7 से हमने ये बनाया। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। तो क्या बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज इंटीग्रल मॉड f प्लस जी की p अपॉन में नॉर्म f प्लस जी p और पूरे की पावर p/q, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म f p प्लस नॉर्म ऑफ g p।
और हमें पता है कि भाई जो हमारा ये नॉर्म एफ प्लस जी पी है नॉट इक्वल टू जीरो है और फाइनाइट है। तो दैट इम्प्लाइज़ यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि भाई हमारे पास जो ये नॉर्म ऑफ वाली जो ये वाली टर्म है ये हमारे पास क्या बन गई है कि इसकी पावर p और नीचे क्या है p बाय q एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ पी प्लस नॉर्म ऑफ जी पी। दैट इम्प्लाइज़, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो हमने क्या किया कि दैट इम्प्लाइज हमने क्या किया, जो ऊपर पावर p थी और जो नीचे है p बाई क्यू, इसको हमने क्या कर दिया ऊपर लेके गए। ऊपर लेके गए तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव में, तो क्या बन गई p माइनस पी बाई क्यू एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ पी प्लस नॉर्म जी पी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, फिर इसमें से p को हमने कॉमन निकाले तो अंदर क्या बना 1 माइनस 1 बाई क्यू, और 1 माइनस 1 बाई क्यू क्या देगा 1 बाई पी। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखो सेम वही कंसेप्ट इसने फॉलो किया, तो पी से पी हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट दैट इम्प्लाइज़ क्या बन गया कि नॉर्म एफ प्लस जी पी लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। अब ये कहता है कि अगर इस p इसकी वैल्यू 0 आ जाती है देन नथिंग टू प्रूव, तो प्रूव करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये कहता है कि अगर इसकी वैल्यू हम इन्फिनिटी ले लेते हैं तो देन वी हैव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो नॉर्म एफ पी इन्फिनिटी है या तो इसको इन्फिनिटी होना पड़ेगा या फिर नॉर्म जी पी को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। अब देखो लास्ट में क्या है हमारे पास, एंड द रिज़ल्ट इज़ ऑब्वियसली ट्रू अगेन। तो इस तरीके से हमारा जो रिज़ल्ट है वो ट्रू हो जाएगा फिर से।